हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे KGSP। हाँ जी, KGSP स्कॉलरशिप के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बड़ी ही फेमस स्कॉलरशिप है अगर आप कोरिया में स्टडी करना चाहते हैं, और बड़ी बेस्ट। अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं आपके। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा KGSP कैसे, हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, और क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज हम सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे इस स्कॉलरशिप में। तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में KGSP भी बोलते हैं। तो देखो, कोरियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक ये स्कॉलरशिप बना रखी है जिसका नाम है KGSP। इसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रियों से, ये मेरे हिसाब से 146 या पता नहीं 150 कंट्रीज़ हैं जिनमें से ये बच्चों को लेती है, जिनमें से स्टूडेंट्स को लेती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये कोरियन गवर्नमेंट ने इसलिए बना रखी है कि बाहर के स्टूडेंट्स कोरिया में आए और हमारा कल्चर सीखे, हमारी लैंग्वेज सीखे, और हमारी कंट्री में मतलब स्टूडेंट्स करें, हायर स्टडी करें, और जो रिसर्च वगैरह होती है वो करें। तो वो जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं जो को मिलती है ये। तो ये है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूड है और बहुत सारी नहीं भी है, अपनी इंडिया भी इंक्लूड है इसमें। तो इंडिया से भी ये स्टूडेंट्स लेते हैं। KGSP में ये अंडर ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स लेते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और PhD के लिए ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो आप अंडर ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप PhD वगैरह या PhD रिसर्च वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप वो मास्टर डिग्री यहाँ पे करना चाहते हैं, तो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक है एम्बेसी वे, मतलब एम्बेसी ट्रैक, कि आपको एम्बेसी के उससे अप्लाई करना होगा, और एक होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। अब इन दोनों के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी से अप्लाई करते हैं, तो एम्बेसी से अगर हम अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। स्टार्टिंग में आप MHRD एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ से एप्लीकेशन फिलअप करोगे, और एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा करके आप उनको डिपॉजिट करके फिर आप अप्लाई करते हैं। और उसके बाद एम्बेसी क्या करती है, आपका इंटरव्यू लेती है, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, ज़्यादातर आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ देखते हैं वैसे तो, लेकिन वहाँ पे जो इंटरव्यू में जो मेन चीज़ होती है गाइज, वो होती है कि वो देखना चाहते हैं कि हाँ भाई, ये बंदा कोरिया के लिए कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कितना उत्सुक है वहाँ जाने के लिए, क्यों जाना चाहता है। अगर आप इनके कल्चर में थोड़ा सा भी आप अगर मतलब इंटरेस्ट दिखाओगे, उनको बताओगे कि मैं कितना पागल हूँ, मतलब मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, मतलब कोरिया के लिए, मैं बिल्कुल कोरिया के कल्चर को बिल्कुल जानना चाहता हूँ, ये हाउ मच यू लव टू द कोरियन कंट्री। तो अगर आप उसको थोड़ा सा आपकी जो इनक्रेजमेंट है, अगर वो दिखाओगे, करेज है जो आपका, वो आपको उनको दिखाओगे, तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आपका सिलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो हाँ ठीक है, आपका जो एजुकेशन वगैरह है वो भी डिपेंड करता है, लेकिन वो ज़्यादातर देखते हैं कि हाँ, ये बंदा कोरिया के लिए क्यों जाना चाहता है, उसके पास कुछ, अगर आपके पास कुछ अच्छी स्किल्स हैं, हाँ भाई मैं मतलब वहाँ पे मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, और ये वो, तो वो भी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं। तो अब यहाँ पे एम्बेसी में जब एक बार इंट्रोडक्शन आपका इंटरव्यू जब आपका ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करती है एम्बेसी फिर जो भी, मान लो 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया एम्बेसी में, तो 10 स्टूडेंट्स को क्या करेगी, अब यूनिवर्सिटी को उनके डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देगी। और यहाँ पे एक और एडवांटेज की बात क्या है, जब आप एम्बेसी से अप्लाई करोगे तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कोरिया में। मतलब इस KGSP में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे 60-70 यूनिवर्सिटी हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं, और उन 60-70 यूनिवर्सिटियों में से आप 3 यूनिवर्सिटी को ऑप्शन मिलेगा आपको, आप ऑप्शन ले सकते हो और तीनों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको तीनों में से अगर आपका एक का भी क्लियर हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब बात करते हैं तो एम्बेसी क्या करती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में सेंड करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अब यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क्या काम होता है, यूनिवर्सिटी भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को NIEED, एक यहाँ पे कोरियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोई डिपार्टमेंट है जो मतलब इस कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को चलाती है। तो वो क्या करती है, वो आपको फिर सेलेक्ट करती है। हाँ, अगर एम्बेसी और फिर कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया दोनों ने, तो फिर वो 99% आपको एक्सेप्ट करती है, और कुछ चांस होते हैं कि आपको नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती। तो
बेस्ट होता है जब आपको NIIED अगर आपको क्लियर कर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है ये। तो जो ये एम्बेसी वाला ट्रैक है ये बड़ा लंबा ट्रैक है, इसमें 2-3 महीने लग जाते हैं। और इसका ये तो एक डिसएडवांटेज है कि इसमें 2-3 महीने बड़ा टाइम लगता है। और एडवांटेज है वो है कि आप इसमें यूनिवर्सिटी आपको 3 ऑप्शन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटियों में मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अब हम बात करते हैं जो दूसरा ट्रैक था डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, आपको अगर PhD वगैरह रिसर्च वगैरह मास्टर डिग्री में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह सब के ईमेल वगैरह मिलते हैं। तो आपको देखना होता है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन सी लैब है, किस उसमें प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, तो आपको सब यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होता है कि किसी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करके कन्फर्स करके उसके साथ कि हाँ मैंने इन प्रोजेक्ट पे काम किया, आप जो भी आपने काम किया है इंडिया में, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो उसके साथ बात करके, और अगर आप उस प्रोफेसर के साथ कन्फर्स करके प्रोफेसर अगर बोलता है कि हाँ यू आर गुड, यू कैन कम, तो आप उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार जब आप यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करते हैं तो फिर वो प्रोफेसर आपको एक तरह से आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर आपका काम अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो प्रोफेसर आपको सेलेक्ट करेगा। और अब प्रोफेसर सेलेक्ट करने के बाद जो वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स, एक बार अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, तो वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा NIIED में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजती है, फिर NIIED आपको सेलेक्ट करती है। और यहाँ पे जो मेन बात है, जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है और एम्बेसी ट्रैक है वो उसमें बटे हुए स्टूडेंट, जैसे इंडिया से 12 स्टूडेंट लेने हैं तो 12 में से 6 एम्बेसी लेगी, और मान लो 5 एम्बेसी लेगी और 6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी। तो इस तरह से होता है। तो आपको बड़ी ध्यान से वो सब डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, PDF है मेरे पास, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा उस PDF में कि किस कंट्री से कितना लेना है, कब एडमिशन होते हैं, तो उसमें सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं लिंक। इसको अप्लाई कब करते हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हैं तो होता है सितंबर में आपको अप्लाई करना होता है, और सितंबर से पहले आपको हाई स्कूल के जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड वगैरह होता है, आपका जो मार्कशीट वगैरह, वो सब आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अगर आपको और ज़्यादा एक सजेशन अगर मैं आपको दूं तो सितंबर में ट्राई मत करो, अक्टूबर से ही छानबीन स्टार्ट करो, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर मान लो आपके वो टेस्ट नहीं है टाइम पे, तो फिर आपको 1 साल वेट करना होता है। तो बेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा 1 महीना पहले से ही छानबीन स्टार्ट रखो। अगर आपको PhD वगैरह मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है तो इनटेक होता है फरवरी में होता है, शायद फरवरी में अप्लाई होता है, शायद मार्च में इनटेक होता है। तो आपको जनवरी से ही मतलब आपको छानबीन रखनी होती है, जनवरी फरवरी में अपना अप्लाई करो डायरेक्ट एम्बेसी या जो भी है यूनिवर्सिटी से। तो ये प्रोसेस है ये प्रोसेस था हमारा KGSP का। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन में चाहिए, 3 यूनिवर्सिटी को अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप एम्बेसी में डायरेक्ट एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस है जो जिस प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो बिल्कुल मतलब काम करेगा, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी आप एक में ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो तभी आप यूनिवर्सिटी उसमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना। और इंटरव्यू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो ज़्यादातर उनको आपको दिखाना होता है कि मैं कितना कोरिया के लिए पागल हूं, तो उनके कल्चर में कितना आप मतलब एक तरह से आप उनका कल्चर कितना जानते हो। और बेस्ट रहेगा कि आप कोरिया की थोड़ी हिस्ट्री वगैरह भी थोड़ा पढ़ के आप इंटरव्यू में जाएं, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो कोरियन वॉर इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में जो भी कोरिया के लिए जो कोरिया में आना चाहते हैं तो उनके पास ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।